राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। किसी ने कहा गोस्वामी बाबा आपने गलत किया, आप तो नारियों के साथ में हमेशा अत्याचार करते आ रहे हैं। देखो ना भोले बाबा का नाम लिख दिया और माता सती का नाम लिखा ही नहीं। सुनी महेश परम सुख मानी, सती मैया का नाम कहा गया? कथा सुनने तो सती मैया भी आई हैं। हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं भैया जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। माता सती ने तो कथा नहीं सुना तो उनका नाम काहे को लिखूं? और यहाँ तो हमारा श्रोताओं का नाम लिखा जा रहा है, भक्तों का नाम लिखा जा रहा है। किसी ने कहा गोस्वामी बाबा आप हमेशा स्त्रियों से जलते हो क्योंकि स्त्री के कारण आप साधु बन गए। लेकिन प्यारे अगर स्त्रियों के कारण अगर गोस्वामी बाबा साधु बने तो आज तो हमें लगता है अधिकतर यहाँ साधु ही मिलते, क्योंकि आजकल के पुरुष तो सबसे ज्यादा स्त्रियों से परेशान रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। वैसी माता रत्नावली तो धन्य है जो अपना सर्वस्व एक स्त्री के लिए उसका सर्वस्व उसका पति होता है, लेकिन अपने पति को वन भेज दिया। माता रत्नावली विचार करती है कि मेरे पति मुर्दे पर बैठ करके सरयू को पार किया है, सांप को पकड़ करके कटारी पर आए हैं, छत पे आए हैं, अपने जान को जोखिम में डाल करके आए हैं, प्राण को जोखिम में डाल करके आए हैं, तो इनको कोई प्राण से भी प्यारी चीज देनी चाहिए। अगर हमारे प्रेम में ये प्राण पर खेल करके ये आए हैं तो इनको कुछ प्राण से भी प्यारी चीज देनी चाहिए। इसलिए अपने प्राण से प्यारी चीज एक स्त्री के लिए क्या होता है? उसका पति होता है। इसलिए माता रत्नावली ने कहा कि अगर स्वामी मेरे प्रेम में अपने प्राणों पर खेल करके आए हैं तो मैं अपने पति को, अपने प्राण को ही मैं भगवान के हवाले करती हूँ। अब तो इन्हें परमात्मा देखेंगे, परमात्मा इन्हें अपनी शरण मिलेंगे, इन्हें परमात्मा का भक्त बनाना है मुझे। और महाराज तुरंत कह दिया हाड़ मांस के देह में तामे ऐसी प्रीत जो होती रघुनाथ में तो मिट जाती भयभीत। स्वामी जैसा प्रेम आपके मेरे प्रति है ना, ऐसा प्रेम अगर परमात्मा में होता तो अब तक परमात्मा आपको मिल जाते प्यारे। तो पत्नी के फटकारने पे गोस्वामी बाबा साधु नहीं बने। अगर भैया साधु पत्नी के फटकारने पे बनना होता तो यहाँ आज 90% साधु ही बैठे होते कि नहीं होते? ये मैं नहीं कह रहा, ये उधर की बात है। तो प्यारे माता सती का कथा सुनने में मन नहीं लगा। अब मन नहीं लगा तो गोस्वामी बाबा ने नाम काट दिया। अब भोले बाबा तो कुछ दिन वहां विश्राम करते हैं। अब विश्राम करने के बाद में एक दिन भोले बाबा जैसे उठते हैं, भोले बाबा आप तो कहते हैं महाराज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ अगस्त ऋषि से। अगस्त ऋषि ने विचार किया भोले बाबा आपके पास में काहे को कमी है? किस चीज की कमी जो मैं आपको दे दूं? मेरे पास में तो कुछ है नहीं, टूटी फूटी झोपड़ी है। भोले बाबा ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपसे विदा चाहिए, आप मुझे विदा दो। अगस्त ऋषि महाराज से भोले बाबा विदा मांगते हैं और विदा मांगने के लिए जैसे तैयार हो, विदा मांगे जाने के लिए जैसे तैयार होते कहते हैं महाराज लेकिन आपने कथा सुनाई, कथावाचक हैं और कथा के बाद में कथावाचक को दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा नहीं देंगे तो हमारा अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। ध्यान देना प्यारे, आज के समय में बेटा बेटी का विवाह होता है। अब बेटा बेटी के विवाह में हम लोग जाते हैं महाराज कैटर्स बंधवाने के लिए, भोजन वाले को पहुंच जाते हैं महाराज। कैटर्स ने कहा महाराज 20,000 रुपए लेंगे। अब तो हमारे लड़के के बाप ने कहा कि 10 20 नहीं 30 ले लो, लेकिन काम एक नंबर चकाचक होना चाहिए। सजावट वाले के पास में पहुंच गए। महाराज बोला 10,000 लूंगा। बोले 10 नहीं 15 ले लो, लेकिन काम चकाचक होना चाहिए। अच्छा महाराज ब्रासबैंड डीजे के पास में पहुंच गए, महाराज बजाने वाले के पास। उसने कहा महाराज 20 नहीं 25,000 लेंगे। बोले 25 नहीं 30 ले लो, लेकिन काम चकाचक होना चाहिए। अब तो महाराज सब चकाचक हो जाता है। शादी संपन्न हुई, सबकी विदाई तो हो गई और रात भर बेचारे पंडित जी विवाह करवाते हैं।
अब पंडित जी विवाह जैसे रात भर करवाते हैं, बेचारे परिश्रम करते हैं, ये सब तो आज के आडंबर है। लेकिन अगर धर्म परायणता से धर्म से कोई जोड़ता है तो वो तो ब्राह्मण मंत्र के, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, लेकिन मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए बंद हो प्रथम मही सूर्य चरना, इसीलिए गोस्वामी बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। और जब पंडित जी की दक्षिणा की बारी आई भैया, जब तो महाराज लड़के के बाप कट कट के घूम रहे हैं, पंडित जी मिले न जाए, दक्षिणा ना मांग ले। देखा पंडित जी अपनी झोली को टांग करके पीछे से आ रहे हैं, सामने देखा, अब तो महाराज कोई बात नहीं भी होगी तब भी व्यस्त हो जाते हैं, मानो बहुत ज्यादा व्यस्तता है। पंडित जी संकोच मारे जाते भी नहीं है, कहीं व्यस्तता में यजमान की व्यस्तता है, अभी जाना उचित नहीं है। इंतजार करके किसी दिन चले भी गए तो बड़े यजमान बोल देता है, पंडित जी आप चिंता न करो, मैं आपका हिसाब किताब बाद में कर दूंगा। अब तो पंडित जी वापस चले आते, चलो भैया अगर बोलूंगा तो यजमान टूट जाएगा। पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे। अब आगे महाराज कुछ दिन बाद में जब पंडित जी फिर से जाते हैं, यजमान दक्षिणा, अब यजमान कहते हैं पंडित जी आप तो घर के हो, आपकी क्या बात है, अरे मिल जाएगी दक्षिणा आपको, आप काहे कुछ चिंता कर रहे हो। फिर पंडित जी चले जाते हैं। एक महीना बाद फिर से पंडित जी पहुंचते हैं, और जब पंडित जी फिर से पहुंचे यजमान के पास, यजमान दक्षिणा दोगे नहीं क्या भैया। अब तो यजमान कहते हैं पंडित जी आपने तो तंग करके रखा है, दो चार मंत्र क्या बोल दिया, आप तो कपार पे चढ़े जा रहे हो। अरे दो चार मंत्र तो कोई भी बोल सकता है, दक्षिणा दे दो, दक्षिणा दे दो, दोबारा दिखाई नहीं पड़ता। तो पंडित जी चले जाते हैं फिर से। लेकिन प्यारे क्या इस क्रिया से देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों मुख मासीनो, ब्राह्मण और अग्नि तो भगवान के मुख से निकले। भगवान को भोजन कराना है तो ब्राह्मणों का आहा और अग्नि का स्वाहा, दो चीज होता है तो परमात्मा करते हैं आहा। तो पहले दक्षिणा तो देनी है, अनुष्ठान सफल नहीं होता है। तो भोले बाबा ने कहा आप जो वरदान मांगना चाहो, जो आपकी मन की इच्छा जो हो वो मुझसे मांग लो। अब तो अगस्त ऋषि विचार करते हैं मैं मांगू और कहीं मना कर दे तो उचित नहीं मांगना। लेकिन भोले बाबा इनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ ऐसा मांगू जो सिर्फ ये दे सकते हैं। लेकिन अगर मना कर दिया तो